एक गांव में एक रमो नाम का आदमी रहता था। रमो बहुत अच्छा इंसान था। वह पूरे दिन खेतों में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता था। उसे सब लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे उसके अपने घर में कुछ खाने को हो या न हो। लेकिन वह किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता था, चाहे उसके अपने बच्चे भूखे ही क्यों न सो जाएं। रमो की पत्नी रीमा को अपने पति की इस आदत से बहुत परेशानी थी कि वह खुद का ख्याल किए बिना हर समय दूसरों के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहता था। अरे जी, मैंने आपको कल कितनी बार समझाया था कि आपको बुखार हो रहा है। आप सेठ के घर काम करने मत जाइए, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं और अब इतना तेज बुखार है कि बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हुए हैं। पहले अपना ध्यान रखा होता तो ये हालत न होती। तुम तो जानती हो रीमा, अगर कोई मुझसे काम करने को कह दे तो मैं मना नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के काम आ जाऊं तो मेरे इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। वह तो ठीक है, लेकिन अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि दूसरों की मदद के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया जाए। आपको सेठ के घर जाकर मुफ्त में काम करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। सेठ कौन सा गरीब है जो मजदूरी नहीं दे सकता? मैंने तो सोचा कि चलो उसके पैसे बच जाएंगे, मैं वह काम कर देता हूँ। और सेठ तो कह रहा था कि जितनी मजदूरी बनती है ले लो। मैंने खुद ही नहीं ली। मैंने कहा कि मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस लोग मुझसे खुश हो जाएं, वही काफी है। हाँ, तो अब आप इनाम लेकर तो आए नहीं और बिस्तर पर पड़े हुए हैं। यह भी उसी की मेहरबानी है। अगर वह कह रहा था कि मजदूरी ले लो तो ले लेते। हम गरीब लोग हैं, अगर मेहनत करते हो तो उसका बदला लेने में क्या बुराई है? आप जानते हो कि कितने खर्चे होते हैं। अब आप बीमार हो गए हो, दवाई पर ही इतने पैसे लग जाएंगे। अगर मेहनत करनी होती है तो उसका फल भी लेना चाहिए। आप तो हर समय दूसरों के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते हो। अभी रीमा अपने पति से बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर कोई आ जाता है। रीमा दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने सेठ खड़ा है। जी, वह घर में ही हैं। उनकी तबीयत खराब है तो वह आराम कर रहे हैं। आपको उनसे कोई काम था? हाँ, काम तो था। चलो ठीक है, अगर वह आराम कर रहे हैं तो मैं कल आ जाऊंगा। नहीं, कल भी वह काम नहीं कर सकते। उनकी तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है। एक दिन में तो बुखार भी नहीं उतर सकता। सेठ समझ जाता है कि रमो की पत्नी रमो की तरह भोली नहीं है और वह नहीं चाहती कि उसका पति मुफ्त में लोगों का काम करे। रामू कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाता है। कई दिन तक वह बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहता है। इस दौरान बहुत से लोग उससे मिलने आते हैं क्योंकि उन्हें रामू से कुछ काम होता था जो वे खुद करना नहीं चाहते थे। रामू की आदत थी कि वह किसी को मना नहीं करता और इसी का लोग फायदा उठाते थे। मुझे अफसोस है कि मैं इतने दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। पता नहीं ये बुखार कब मेरा पीछा छोड़ेगा। जैसे दीमक मुझे चिपकी हुई है और मेरी जान नहीं छोड़ रही है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बीमारियां तो हो ही जाती हैं। आप जानते हैं कि बदलते मौसम की वजह से सभी को बुखार और सर्दी जुकाम हो रहा है। जब आपकी तबीयत हल्की खराब थी, तभी आपको अपनी देखभाल करनी चाहिए थी। लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसीलिए आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। अगर उस दिन आप सेठ के घर मुफ्त में काम करने न जाते, तो ये हालत न होती। अब जो होना था हो गया, बस मैं जल्दी ठीक हो जाऊं यही चाहता हूँ। लेकिन ठीक होकर भी आप फिर दूसरों के लिए काम करेंगे और फिर से बीमार होकर बिस्तर पर पड़े रहेंगे। दूसरों की मदद करने में क्या बुराई है रीमा? मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की मदद मत करो, लेकिन उतनी ही मदद करो जितनी आपकी ताकत हो। जो काम अपने लिए मुश्किल हो, उसे मत करो। और आप जानते हैं कि इस गांव में ज्यादातर लोग अमीर हैं। हम गरीब लोग हैं। अगर किसी को आपकी थोड़ी भी परवाह होती, तो वे आपकी की हुई मजदूरी के पैसे भी देते। जबकि सभी जानते हैं कि हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। रीमा, मैंने पहले ही बताया था कि मैं खुद अपनी मजदूरी के पैसे नहीं लेता। अब सबको पता है कि मैं पैसे नहीं लेता, इसीलिए कोई नहीं देता। और वैसे भी मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। आप तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मैं और क्या कह सकती हूँ? इतने दिन से आप बीमार पड़े हैं और जो लोग काम करवाने आते थे, उनमें से कोई आपकी हालत तक पूछने नहीं आया। ऐसे लोगों के लिए खुद को तकलीफ देने का क्या फायदा? रामू उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। कुछ दिनों बाद जब वह ठीक हो जाता है, तो देखता है कि गांव के लोग एक जगह खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। ड्यूटी से लौटने के बाद और कुछ करने का समय ही नहीं मिलता। कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं है। अब ये काम करेगा कौन?
किसी को दिहाड़ी पर रख लो, वह कुएं की खुदाई कर देगा। गांव वालों को पानी लेने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। यहाँ तो जैसे बूंद बूंद पानी गिरता है, पूरे दिन में बस एक बोतल भरेगी। इसी बीच रामू वहां पहुंचता है और पूछता है, क्या बात हो रही है? रामू भाई, कुएं की खुदाई करनी है, लेकिन कोई तैयार नहीं है। सब कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। गांव वालों को पानी लेने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। तुम लोग परेशान मत हो, गांव के लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुएं की खुदाई कर दूंगा। तुम अकेले कैसे करोगे? परेशान मत हो, ये कुछ दिनों का काम है। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कर लूंगा। रामू अपनी पत्नी को बिना बताए कई दिन तक कुएं की खुदाई करता है। आखिरकार एक दिन उसकी पड़ोसन रेखा उसे काम करते हुए देख लेती है। तुम्हें क्या पता है रीमा कि रामू अकेला ही गांव वालों के लिए कुएं की खुदाई कर रहा है? क्या ये तुम क्या कह रही हो रेखा? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं रीमा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, रामू अकेला ही बैठा कुएं की खुदाई कर रहा था। ये सुनकर रीमा को बहुत दुख होता है कि उसका पति रामू अभी भी वैसे ही गांव वालों के लिए मेहनत कर रहा है जैसे पहले करता था, और उसके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। रीमा गुस्से में रामू के पास जाती है और उसे काम करते हुए देखकर कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बातों की कोई परवाह नहीं? लेकिन रामू उसे अनसुना कर देता है। रीमा नाराज होकर घर लौट आती है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये लोग तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करते, फिर भी तुम उनके लिए अपनी सेहत खराब कर रहे हो। यह मेरा कर्तव्य है, मैं किसी का एहसान नहीं करता। समय बीता गया और रामू वैसे ही दूसरों की मदद करता रहा। एक दिन रामू के बेटे मिंटू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। रामू परेशान होकर कहता है, मेरे पास अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं है। वह गांव वालों से मदद मांगता है, लेकिन हर कोई अपनी मजबूरियां बताने लगता है। अभी हम मदद नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जिनके लिए मैंने अपनी जान लगा दी थी। आज जब मुझे उनकी जरूरत है, तो कोई भी मदद को तैयार नहीं है। रामू मायूस होकर जंगल में अकेला बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने हीरो का हार पड़ा हुआ है। यह कहां से आया? जब वह ऊपर देखता है तो एक पक्षी उड़ता हुआ नजर आता है। रामू समझ जाता है कि यह हार उसी पक्षी ने गिराया है। रामू खुश होकर कहता है, इनाम है। वह उस हार से अपने बेटे का इलाज कराता है। यह मेरी सच्ची नीयत का फल है। लेकिन अब रामू को यह भी समझ आ चुका था कि गांव के लोग स्वार्थी हैं। अब मैं किसी के लिए मुफ्त में काम नहीं करूंगा। ये मेरे लिए एक बड़ा सबक है।